होश आ गया। हम लोग कल से इतना परेशान थे तुम्हारी वजह से। ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी टेंशन ले ली तुमने? तुमने एक बार भी हमारा नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा? तुमने ऐसा क्या सोचा जो तुम्हारे सिर पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ा, तुम्हारे दिल पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ा कि तुम हॉस्पिटल आ गए? तुमने एक बार भी हमारा नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ पर क्या गुजरेगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कैसे ज़िंदगी गुजारेगी? तुम कितने खुदगर्ज हो गए हो, कितने खुदगर्ज। ठीक है, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हम तो एकदम ऐसे समझ गए थे जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। तुम्हें मेरे से लड़ना इतना बुरा लगा, मेरी डांट तुम्हें इतनी बुरी लगी, तुमने इतनी टेंशन ली कि तुम यहाँ पर पहुँच गए। तो ठीक है बेटा, मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो तुम कहोगे वही होगा। अगर तुम जेनी से शादी करना चाहते हो तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, जो तुम चाहोगे सिर्फ वही होगा। ओहो मामा पापा, जवान जहाँ लोगों को ऐसा होता रहता है। शायद वर्कआउट की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। शायद बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी वर्क की, शायद इसीलिए ऐसा हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और रही बात आपसे लड़ाई की, तो मुझे उस पर कोई भी गुस्सा नहीं है। और शादी, जेनी से भी शादी मैं नहीं करना चाहता। अभी शादी के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। 2-3 साल तक तो मैं शादी नहीं करूँगा। पर पता नहीं क्यों मुझे अभी भी सुकून नहीं है, जैसे वाकई में कुछ खोखला है मेरे अंदर, जैसे वाकई में मैं कुछ खो चुका हूँ। शायद मैंने कुछ खो दिया है जो मुझे समझ नहीं लगी। वो सब तो ठीक है, पर जेनी नजर नहीं आ रही। क्या जेनी मुझे हॉस्पिटल में देखने नहीं आई? और हाँ, मैं तो भूल गया, आज तो मेरा प्रोजेक्ट था, मुझे उस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की थी। उसका क्या होगा? जेनी जेनी तो कल से यहीं पे थी, आज सुबह ही गई है। शायद उसका कोई शूट है, तुम परेशान मत हो। वो यहीं पर थी और तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए हमने निरागी को वहाँ पे ऑफिस में भेज दिया था। उसने तुम्हारा प्रोजेक्ट हैंडल कर लिया होगा। अभी तक तो न्यूज़ भी आ गई होगी। मैं अपनी बेटी को सच बता के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। डॉक्टर्स ने भी उसको टेंशन लेने से मना किया है। मैं उसे सच बता के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता कि जेनी उससे मिलने नहीं आई, एक बार भी इस हॉस्पिटल में उसको देखने नहीं आई। मैं उसका मान नहीं तोड़ना चाहता। शुक्र है सर, आपको होश आ गया, वरना हम तो डर ही गए थे। आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हमने आपको खो दिया। और हाँ, मैं तो भूल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग ने जिस प्रोजेक्ट के लिए 2 साल मेहनत की थी वो हमें ही मिला है। निरागी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था, तो उन लोगों ने वो प्रोजेक्ट हमें दिया है। अब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेरी सैलरी जल्दी जल्दी से बढ़ा दे, क्योंकि अब मेरी गर्लफ्रेंड है और उसकी वजह से मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। सुबिन, तुम बहुत अच्छे हो। तुम हर बार मेरे लिए अच्छी न्यूज़ ही लेकर आते हो, और इसका तो सारा क्रेडिट नारागी को जाता है। मेरी इस हालत के बाद उसी ने सब कुछ हैंडल किया है। और हाँ यार, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। पता चल गया है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। अब सबको ढिंढोरा पीट पीट के क्यों बता रहे हो कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? और हाँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट लेना चाहता हूँ, मुझे कुछ नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग काइंडली जो है बाहर चले जाए, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम रेस्ट करो जेके। और सुबिन, तुम सारी के पेपर्स की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो और गाड़ी भी तैयार करो। हम आज ही घर जाएंगे। जेके को आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। बस कुछ पेपर्स की फॉर्मेलिटीज़ हैं, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी करवा दो। ठीक है, फिर गाड़ी भी निकाल दो तो हम लोग घर चलते हैं। ठीक है सर, जैसा आप कहें। मैं भी गाड़ी भी निकलवा देता हूँ और सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करवा देता हूँ डिस्चार्ज स्लिप की। ठीक है सर, जो आपका हुक्म। ओ ते, मेरी प्यारी वाइफ ते, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ पर है मेरी प्यारी वाइफ? मुझे नज़र नहीं आ रही। कहाँ गुम है? मैंने सारे घर में तुम्हें ढूंढा है। कहाँ मेरी प्यारी वाइफ? जी, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? जी, वो मैं काम कर रही थी थोड़ा सा किचन में, वहाँ से फ्री होकर आई तो रूम में आई तो सोचा मैं फ़्रेश हो जाऊँ। बस मैं फ़्रेश होने के लिए रूम में आई थी। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? आपका कोई काम है तो आप मुझे बता दें, मैं आपका वो काम कर देती हूँ। आपको क्या काम मुझसे करवाना है? आप मुझे किस लिए तलाश कर रहे थे, आप मुझे बताएं। मैं असल में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोर। और सोच रहा हूँ कि कुछ स्पेशल किया जाए, कुछ न्यू सा, कुछ डिफरेंट सा। कुछ समझ नहीं आ रहा, बोरियत अजीब सी हो रही है। क्यों ना एक गेम खेली जाए वाइफी। एक ऐसी गेम जिसमें तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा और मुझे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत अमेजिंग गेम है वो। क्या गेम? गेम? कैसी गेम? आप कौन सी गेम खेलना चाहते हैं? ऐसी कौन सी गेम है जिसमें हमें मज़ा आएगा? ऐसी कौन सी गेम है, आप मुझे बताएं। कौन सी गेम है? अच्छी हुई तो मैं भी खेलूँगी। और मैं खेलना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ फ्रेंडली बैठ के खेलेंगे तो मैं आपके साथ फ्रेंडली रहूँगी। ठीक है, गेम मेरी पसंद की है और जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, आज तक किसी ने भी नहीं खेली होगी, ऐसी गेम है। तो मेरी गेम्स के कुछ रूल हैं। सिर्फ 2 ऑप्शंस आपके पास होंगी, तो जो आपको चूज़ करनी पड़ेंगी। और ना 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 तो करने की आप गुंजाइश भी मत समझना। ना तो आप कर ही नहीं सकती, आपको दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेनी पड़ेगी, वरना आप तो मुझे अच्छे से जानती हो।
सो गेम ये है कि इस गेम में 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, जो ड्रेस मैं आपको दूँ आप वो ड्रेस पिक कर लो और वो ड्रेस पहन के आ जाओ। उस ड्रेस में मैं आपकी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ और फोटोज़ बनाऊँ ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूँ कि मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा हॉट है। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि सेकेंड ऑप्शन भी बहुत मज़ेदार है। तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी, तुम्हें अच्छी लगेगी कि तुम मुझसे मार खा लो मुझसे। जब तक मैं मारता रहूँगा, जब तक मैं थक नहीं जाऊँगा, तब तक तुम मुझसे मार खा लो। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सी ऑप्शन चूज़ करना चाहोगी। जो ऑप्शन तुम चूज़ करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ना की तो गुंजाइश ही नहीं है। मैंने पहले बता दिया, तुम्हें एक ऑप्शन तो लेनी पड़ेगी। तुमने हाँ जो की है इस गेम की। और देखो मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, देखो ना 2 ऑप्शन दी तो है मैंने अपनी प्यारी वाइफ को। अब मेरी वाइफ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी ऑप्शन चूज़ करती है। मैंने तो उसको 2 ऑप्शंस दी हैं। जी आप मुझे बताएं, मुझे कौन सा ड्रेस पहनना होगा? ऐसा कौन सा ड्रेस है, आप दिखाएं तो सही। छी छी छी, आप ऐसा ड्रेस कैसे सोच सकते हैं? मैं ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकती, ये तो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। आप ऐसा ड्रेस पहन के अपनी बीवी की पिक्चर्स और वीडियोस किसी को कैसे दिखा सकते हैं? मैं आपकी लीगल वाइफ हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कितने गंदे ड्रेसेस हैं। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं ऐसे ड्रेसेस पहनूंगी? मैं ऐसे ड्रेसेस कभी भी नहीं पहन सकती। इतने गंदे ड्रेसेस, इतने रिवीलिंग, इतने वाहियात, मैं ऐसे वाहियात ड्रेसेस सोच भी नहीं सकती। पहनना तो दूर की बात है, मैं इनको छूना भी नहीं चाहूँगी। इतने गंदे ड्रेसेस, आपने सोचा भी कैसे? आपने एक बार भी नहीं मेरा सोचा? तो ओके वाइफी, ओके, हंगामा क्यों कर रही हो? मैं समझ रहा हूँ ना, सब समझ गया हूँ कि तुम्हें ये रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहनने, तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है, तुम्हें ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो तुमने मेरे पास तो कोई और ऑप्शन छोड़ी ही नहीं। अब तो हमारे पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन है और वो है मार खाने की। सो बेबी उसके लिए तैयार हो जाओ, तुम मार खाने के लिए तैयार हो? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं मार सकते। आप कैसे मार सकते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप ऐसे गेम क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ? आप मजाक कर रहे हैं ना? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा आपका, आप ऐसा मत करें। ओहो, फिर से वही रोना, ड्रामा, पीटना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रोना धोना। और हाँ, ये ऑप्शन तो तुमने खुद चूज किया, वरना वो ड्रेस पहन लेती। इतना भी रिवीलिंग नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसे ड्रेसेस पहनती है और लड़कों को तो ऐसे ड्रेसेस पसंद आते हैं। सो अब तो तुम्हें मार खानी होगी, और मार खाने से तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं अपने रूल्स का बहुत पक्का हूँ। सो सेकंड ऑप्शन के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो ना बेबी? प्लीज नहीं मारें, प्लीज नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज मत मारो। ओहो, बहुत मजा आया मार के, बहुत सुकून मिल रहा है। ला 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 ला, मजा आ गया, कसम से दिल को सुकून मिल गया। बहुत मजा आया, कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अब मैं थक गया और मैं सोने जा रहा हूँ। ये कैसे इंसान है, देखो कैसे चोट लग गई मुझे, सारा फेस बिगाड़ दिया। मैं सबको नीचे क्या बताऊंगी कि मेरे फेस को क्या हुआ है? ये कैसे इंसान है, ये कैसे हस्बैंड है, ये कैसे लाइफ है? मैंने तो ऐसी लाइफ नहीं सोची थी। मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये कब तक होगा? मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। नहीं नहीं, छोड़ दो उसे। ये कैसा ख्वाब था? ये कैसा ख्वाब था? जैसे कोई किसी को मार रहा हो। इतना अजीब ख्वाब। मुझे फिर से वही बेचैनी क्यों होने लगी है? जैसे कोई खतरे में है, जैसे मेरे साथ किसी को होना चाहिए, जैसे मुझे किसी का साथ देना चाहिए, जैसे मेरी कीमती चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा हुआ जेके बेटा तुम उठ गए हो, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर बन चुके हैं और अब हमें घर जाना है। सो घर जाने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी से हमें घर जाना है। बी अ गुड बॉय, जल्दी करो। अरे शुगर मिलो, इतनी तेजी से भागते हुए कहाँ जा रहे हो जो तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही? मैं कब से यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हारा वेट कर रही थी, पर तुम्हारे लिए तो मेरे साथ बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। कैसे दोस्त हो तुम यार? यहाँ तो पूरा दिन सोते रहते हो, यहाँ फिर पूरा दिन भागते रहते हो। तुम तो मेरे से बात भी नहीं करते, तुम चेंज हो गए हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम चेंज क्यों हो गए हो? तुम वो वाले बिल्लू नहीं रहे जो मेरे दोस्त हुआ करते थे। तुम अब मुझसे कोई भी बात नहीं करते हो। तुम्हें इतना पता है कि जेके भाई डिस्चार्ज हो गया और वो आज घर आ जाएंगे। तुम्हें कुछ भी होश है या सोते ही रहे हो?
जिमिना, सुबह सुबह तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, क्यों तंग कर रही हो? तुम्हें भागा हुआ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, और मैं वाकई में क्लास के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, और मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। तुम जानती हो कितनी ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं, कितने ज़्यादा नोट्स हैं, और ऊपर से जेके भाई की तबीयत, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा, और नींद तो मैं बिल्कुल से ले भी नहीं पाता, बिल्कुल भी सही से सो नहीं पाता। और पर तुम्हें सुबह सुबह मुझसे क्या काम था जो तुम मेरे लिए बाहर वेट कर रही थी? बताओ क्या काम है? एक तो सांस भी नहीं लेने देते, एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर लेते हो और कहते हो कि जिमिना तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। हाँ, वो रात को तुम सो गए थे, तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया था कि कल तुम्हारी असाइनमेंट की लास्ट डेट है। सो मैंने सारी रात बैठ के तुम्हारे लिए वो असाइनमेंट बनाई थी, और मैं तुम्हें वो असाइनमेंट देना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम भूल गए उस असाइनमेंट के बारे में। आखिरकार तुम मेरे लेजी बिल्लू जो, लेजी के साथ साथ तुम भुलक्कड़ भी हो, तुम सब भूल गए कि तुम्हें वो असाइनमेंट आज जो है सबमिट करवानी थी, और आज उस असाइनमेंट का लास्ट डेट था। सोचा मैंने वो असाइनमेंट बना लूँ और वो असाइनमेंट तुम्हें दे दूँ। वैसे भी जैसे कल की कंडीशन थी, कल तो हम सब की, तो मुझे नहीं लगता था कि तुम बना पाओगे, इसलिए मैंने सारी रात बैठ के वो असाइनमेंट तुम्हारे लिए बनाई है, और सोचा कि सुबह सुबह जाके तुम्हें वो असाइनमेंट दूंगी। और यहाँ पर तुम हो कि उल्टा मुझसे डांट रहे हो, उल्टा मुझसे गुस्सा कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मेरी कुछ तो कदर करो, मुझसे कुछ तो प्यार करो, थोड़ी तो फीलिंग्स दिखाओ यार। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और देखो मैं तुम्हारे लिए असाइनमेंट बना के लाई हूँ, कुछ नहीं तो एक हक तो बनती है। पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक और अजीब से इंसान हो, पता नहीं क्या हो तुम। ओह थैंक यू सो मच जिमिना, मैं इस असाइनमेंट के बारे में बिल्कुल भूल गया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये असाइनमेंट बनानी है। ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट थी, पेपर के सारे मार्क्स इस असाइनमेंट पे डिपेंड करते थे। मैं सच में बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूलने लगा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। शायद जेके भाई की कंडीशन की वजह से मैं ये सब भूल गया था। थैंक यू सो मच, मैं किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? तुम हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ रही हो, तुम मेरी बेस्टी हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। बस ये है कि वो टाइम ही नहीं मिल रहा जिसमें मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम हो, वो टाइम ही नजर नहीं आ रहा। और रही बात हक की, तो तुम मुझे हक कर सकती हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ओह बिल्लू, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ये हक करने दी। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे खुद से हक करने की ऑफ़र की। और ये असाइनमेंट क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तुम मुझसे जो चाहो मुझसे वो करवा सकते हो, तुम्हारा पूरा हक है। ओह जिमिना, फिर से अपनी चाइल्डिश बातें मत शुरू कर देना। और मैं अब अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं क्लास में जा रहा हूँ, और तुम भी अपनी क्लास में जाओ, ये बाहर मत घूमा करो। पता नहीं तुम कब पढ़ती हो भी कि नहीं हो, पता नहीं कहाँ से तुम्हारे नंबर आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। ओह बिल्लू, तुम मेरी छोटी छोटी बातों को कितना नोट करते हो, तुम मुझे कितना नोट करते हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर इजहार नहीं करते। कब करोगे इजहार? इतना टाइम हो गया है, युंजिन अभी तक नहीं आए, मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ। मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद भी आ रही है, वो इतना लेट कैसे हो गए, और अब उनके बिना मैं सो भी नहीं सकती। उनको अगर खाना खाना होगा, भूख लगी होगी, तो वो क्या करेंगे? पर मैं क्या करूँ, मुझे तो नींद आ रही है, मैं इस नींद का क्या करूँ? युंजिन जी आप आ गए, आप इतना लेट क्यों हो गए? आप कहाँ थे? पता है मैं आपका कब से वेट कर रही थी, आप इतना लेट क्यों हो गए हैं? बताए ना मुझे। और ये क्या आपने ड्रिंक की हुई है? आप में से ड्रिंक की स्मेल क्यों आ रही है? इतनी गंदी स्मेल आ रही है, आपने ड्रिंक की हुई, आप ड्रिंक करके कैसे आ सकते हैं? ये मेरा घर है, और मैं अपने घर में किसी भी टाइम किसी भी हालत में आ सकता हूँ। पर तुम आज इतनी सेडक्टिव क्यों लग रही हो? क्यों अपनी तरफ मुझे ऐसे ट्रैक कर रही हो? ये तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं, तुम कितनी सॉफ्ट हो। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप युंजिन? आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? आप अजीब सा क्यों कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत करें। और ये आप कैसे कर रहे हैं? आप मेरे पास बताएं। देखिए आप अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। और मत करें, आप मुझसे दूर रहिए, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मुझसे दूर रहिए, मेरे साथ ऐसा मत करें। देखिए आप कल सुबह होश में आएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। देखिए आप ये सब गलत कर रहे हैं, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहिए, प्लीज मुझसे दूर रहिए। हटे भाई, पीछे हटे, मुझसे पीछे हट जाए। शुक्र है मैं यहाँ आके बंद हो गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। ते बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। ते बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। सुबह देखता हूँ तुम्हें, अभी मुझे नींद आ रही है।
ये कैसी किस्मत है मेरी, ये कैसी डेस्टिनी है मेरी। सब कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है। अब मुझे अपने हस्बैंड से भी खुद को बचाना पड़ेगा। वो इतने क्रूअल क्यों हैं, वो मेरी क्यों नहीं समझते। मैंने तो कुछ भी नहीं किया जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। ये दुनिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। कल रात में फिर से ख्वाब में डर गया। क्या मुझे रात को ख्वाब में डर लगने लगा है। फिर से वही फीलिंग्स आई जैसे कोई किसी के साथ तशद्दुद कर रहा हो, किसी को मार रहा हो। कुछ समझ नहीं आ रहा। जेके देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी जानी तुमसे मिलने आई है, तुम्हारे लिए फूल भी लाई है। जेके आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल में आना चाहती थी पर मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बुरा था, बहुत टफ शेड्यूल था। पता है ना, मुझे मॉडलिंग के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। मेरा दिल बहुत था तुमसे मिलने को आने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ से फारिग हुई मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुमने ये हालत कैसे बना ली थी। और हाँ, वो मुझे बात करनी थी कि वो ने ब्रांड का नेकलेस अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो तुम मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैंने वो नेकलेस लेना है। और सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, मैं आना चाह रही थी। ओह, तो नेकलेस के लिए यहाँ आई है ये। समझ रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये कि ये कल वहाँ नहीं आई थी। फिर पापा ने झूठ क्यों बोला। ओह, मेरे लिए झूठ बोला। मेरे पापा कितने अच्छे हैं कि वो मेरे लिए इतना बड़ा झूठ बोल गए था कि मैं हर्ट ना हो। उनको लगता है कि मैं जेनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर उन्हें क्या पता कि मैं जेनी, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भिजवा देता हूँ और मुझे कुछ ऑफिशियल काम है तो मुझे इसके लिए जाना है। वैसे भी जब से बीमार हुआ हूँ तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स डिले हो गई हैं, तो मुझे वो सब मीटिंग्स करनी है। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं मीटिंग्स करके बाद में तुमसे मिलूँगा। ओह जेके, तुम मेरी ज़रूरत का कितना ख्याल रखते हो। मैंने एक बार कहा और तुमने हाँ कर दी। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इसीलिए तो मैं भी तुमसे इतना प्यार करती हूँ। अंकल, आप मुझे शॉपिंग सेंटर में क्यों लेकर आए हैं। हम यहाँ पर क्यों आए हैं। मुझे तो कोई भी शॉपिंग नहीं करनी क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। आप मुझे सब कुछ तो ला के देते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं। आप यहाँ मुझे किस लिए लाए हैं। अरे बेटा, मैंने सोचा कि मैं और तुम शॉपिंग कर लेते हैं। सास ससुर और बहू को भी तो शॉपिंग करनी चाहिए। वैसे भी तुम मेरी बेटी हो और मुझे लगा तुम घर में बोर हो जाओगी, इसलिए। नहीं, मैं घर में बोर नहीं होती, पर आप मुझे लेके आए उसके लिए थैंक यू। मैं सच में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अरे मीन, मेरे यार, तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। तुम मुझे भूल गए हो क्या यार। तुम अपने रोवन दोस्त को कैसे भूल सकते हो, कैसे दोस्त हो तुम। और रोवन, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम यहाँ पे कैसे अचानक से। मैं तो यही था काफ़ी देर से खड़ा, बस तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातों में लगे हुए थे तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए मैं नहीं बोला, वरना मैं तो काफ़ी देर से तुम्हें नोट कर रहा हूँ। ओह, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी बहू है, ये युंजन की वाइफ है। अभी पिछले वीक ही मैंने युंजन और इसकी जो है शादी की है, और मैं तुम्हें शादी पे बुलाना भूल गया, तब एकदम से शादी को समझ ही नहीं लगी। शादी और युंजन की, इससे इतनी प्यारी लड़की से। इस लड़की को तो मुझ जैसे हैंडसम लड़के के पास होना चाहिए। ये युंजन जैसे लड़के के पास क्या कर रही है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। अंकल, वो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। क्या हम घर जाएं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। तेज, जैसा तुम चाहो मैं तुम्हें अभी घर ले जाता हूँ। और हाँ रोवन, तुम घर पर आना, हम वहाँ पर बैठ के काफ़ी बातें करेंगे। घर पर? ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगा। अब तो आना पड़ेगा मुझे घर पर, अब तो मेरा आना बनता है। अब तो मैं घर पर ही आऊँगा। ते और जेके के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है कि जब भी ते तकलीफ़ में होती है जेके को वो तकलीफ़ महसूस होती है। और क्या ते की ज़िंदगी में से कभी भी मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी या और बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।